चैनल आपका स्वागत करता है। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि वी आर कवरिंग द इंडिया ईयर बुक समरी, तो ये उसकी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफेंस, वो डिस्कस करूँगा। ये इंडिया ईयर बुक की समरी है जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है एंड इंडिया ईयर बुक से वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे यूपीएससी में सवाल बन सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो ये टॉपिक है, आज हम ये डिफेंस जल्दी से कर लेते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी मैंने इसके 2 वीडियोज़ पहले ही बना रखे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि डू वॉच देम। आप भले ही जितना भी आप चीज़ें जानते होंगे, ये तय है कि आप काफ़ी कुछ नया बीच में सीख जाएंगे। आते हैं डिफेंस के ऊपर। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सो दिस चैप्टर डिफेंस, ठीक है। देखिए इस पीडीएफ में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ में कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखी तो हुई है, लेकिन प्राइमरली जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, मेरा फोकस केवल उस पर डिस्कस करने का होगा। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे जो इतनी ज़रूरी नहीं है बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से एक्सपेक्टेड होता है कि आपको आती होगी, तो मैं भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको आती होगी। सो दिस विल हेल्प फॉर अ प्रोजेक्टेड डिस्कशन, एक डायरेक्टेड डिस्कशन होगा जिसके चलते आपको मैं उन चीज़ों के बारे में बेसिकली मेन फोकस करके बता पाऊंगा जो कि जिसपे सवाल ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो वही सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस करते हैं। लाइक दिस हिस्ट्री, ये हिस्ट्री दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एक्चुअली। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज़ हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर हु इज ऑफ कैबिनेट रैंक एंड ही इज असिस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। इतना बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें से जो लेटेस्ट डिपार्टमेंट है, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसका काम है फॉर द ज्वाइंटनेस इन प्रोक्योरमेंट, जो भी आपका प्रोक्योरमेंट वगैरह है या ट्रेनिंग है, मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह है, या फिर टू प्रमोट इंडिजिनस इक्विपमेंट्स। इंडिजिनस इक्विपमेंट क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि वी आर इन अ फेज ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो हमें आत्मनिर्भर चीज़ें बनानी हैं। वी हैव टू मेक इन इंडिया। सो हमें जो भी डेवलपमेंट्स हैं अपनी डिपेंडेंसी घटाने के लिए, वी हैव टू गो ऑन फॉर द इंडिजिनस डेवलपमेंट। देन वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसका काम है पॉलिसी, प्लानिंग, फॉरेन डिफेंस कोऑपरेशन, बजट, पार्लियामेंट्री मैटर्स। तो अगर कभी ये डिपार्टमेंट्स के नाम पूछ दे और ये पूछ दे कि कौन बजट बनाता है या पार्लियामेंट्री मैटर्स देखता है, कौन सा डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उसके बाद ये प्राइमरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड भी कर लेंगे तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है साइंटिफिक एडवाइस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए तो उनके बारे में बात चल रही होगी, उनके रिसेटलमेंट के बारे में बात होगी। तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देयर इज एन ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एनसीसी। एनसीसी इज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि 1948 में स्टैब्लिश की गई थी एंड इट वाज स्टैब्लिश टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज इन द स्कूल स्टूडेंट्स, और जिसका मोटो था फॉर द यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो एनसीसी इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेसिकली, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। ये वन ऑफ द लेटेस्ट एक्ट है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस एक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2023 में बेसिकली इसे इनैक्ट किया गया था। सो इट एम्पावर्स कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। और किस चीज़ के लिए इनको एम्पावर कर रहा है? टू ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर पर्सनल्स फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज पोस्टेड इन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे में क्या था, जैसे लाइक मान लीजिए कि मुझे आर्मी के किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना है, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजूंगा आर्मी के पास, या फिर नेवी वाले के बारे में मुझे कुछ एक्शन लेना है तो मैं नेवी वाले के पास भेजूंगा, जिसके चलते टाइम लग जाता था। तो पर्सनल इन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वी आर गवर्न बाई आर्मी एक्ट 1950, बाय द एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड द नेवी एक्ट 1950। तो अब क्या किया गया, इन सबको यूनिफाई कर दिया गया
और इसके चलते देयर इज अ यूनिफाइड कमांड फॉर डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके चलते क्या होगा, यू डोंट नीड टू रिवर्ट पर्सनल टू पेरेंट सर्विस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। इसके चलते आप एक्शंस भी जल्दी ले पाएंगे, या फिर उनके लिए जो भी फास्टर कंडक्ट रिजोल्यूशन है, जो भी केसेस में वो इन्वॉल्व हैं, आप रिजोल्यूशन दे पाएंगे। अदरवाइज आप पहले उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेंगे, वहां से डिसीजन आएगा, फिर आप उस पर एक्शन लेंगे। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप जहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हुई है। अब यहाँ पे एक सवाल वो बना सकते हैं कि अगर कोई आपको कभी एक्शन लेना है तो यू नीड टू रिफर टू द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नहीं, अब जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रिवर्ट पर्सनल टू द पेरेंट सर्विस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। यही एक मेन चीज है, बाकी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन यू हैव द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिए। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो स्पेशली आपको एक्सप्लेन किया जाए। काम का क्या है, काम का ये है, इस पे सवाल बन सकता है। नाउ देयर आर द लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उसका मेन पर्पज ये है कि यू हैव टू रिवैम्प द लॉजिस्टिक्स को रिवैम्प करना है। उसके चलते क्या होगा कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक आर्मी हो गया, नेवी हो गया एंड एयर फोर्सेज हैं, ये उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो। तो दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग द जॉइंट लॉजिस्टिक नोड। जॉइंट लॉजिस्टिक नोड का मतलब क्या हो गया कि आर्मी के लोग भी, नेवी के लोग भी एंड एयरफोर्स के लोग भी, दे कैन शेयर एंड यूटिलाइज द लॉजिस्टिक रिसोर्सेज। एंड दिस हैज बीन स्टार्टेड एज एन पायलट प्रोजेक्ट। तो आपसे सवाल पूछ सकता है फ्रॉम एट विच प्लेसेज जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ये 3 नाम आपको रटे होने चाहिए, मुंबई, गुवाहाटी एंड पोर्ट ब्लेयर। और ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे कह रहा था इंडिया ईयर बुक में दी होती है, ये इंफॉर्मेशन इन जनरल आपको आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन में नहीं मिलेगा। इस पे बेसिस पे एक सवाल और बन सकता है, जस्ट थिंक, आप मुझे बताना कि मुंबई कौन से स्टेट में है, गुवाहाटी कौन से स्टेट में है एंड पोर्ट ब्लेयर किसी स्टेट में है कि यूटी में है, ये मुझे बताना। तो इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस स्टेट या यूटी में ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो यू शुड राइट दिस थिंग, और ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने बताया, फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस सर्विसेज। फर्दर, फॉर द ज्वाइंट यूज ऑफ एयर स्पेस, डिफेंस सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कोलैबोरेट किया है। और ज्वाइंट यूज ऑफ एयर स्पेस के लिए दे हैव एक्चुअली अप्रूव्ड सम साइट्स फॉर सिविल एयरक्राफ्ट पार्किंग। तो सिविल एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए जो अभी अप्रूव्ड साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है बरेली में, हसीमारा एंड कलाई कुंडा। तो ये 3 नाम भी आपको याद होना चाहिए, कब पूछ देगा आप खुद नहीं समझ पाओगे। तो ये 3 नाम याद कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। एंड ये 3 नाम याद कर लीजिए, इस पे सवाल बन सकते हैं। अगेन, एंड विच स्टेट्स आर दीज, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिए गए हैं? दीज इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय आर्मी डिजाइन ब्यूरो, DESIGN। चलो मिटा देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों का मैसेज आएगा सर के स्पेलिंग ही नहीं पता। ठीक है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो। सो आर्मी डिजाइन ब्यूरो की अगर मैं बात करूं तो वन इज द मेक प्रोजेक्ट्स। मेक प्रोजेक्ट्स का मेन पर्पज क्या है? इट इज प्रमोटिंग इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, ये तो जनरल चीज है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज सपोर्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बियॉन्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज। अच्छा, कभी भी कोई प्रोजेक्ट का अप्रूवल होता है ना, तो फर्स्ट वी गो ऑन फॉर चेकिंग इट्स फिजिबिलिटी। क्या ये फिजिबल है, क्या इकोनॉमिकली वायबल है, तभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बट नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द फंड्स की अगर आपको लगता है दैट दिस कैन प्रोड्यूस समथिंग, देन गो फॉर इट। सो दैट इज वाई इट इज सपोर्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपको इंडिजिनेशन करना है तो आपको इतना डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इतना सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो चलो फिर भी लाइक चल जाएगा। खैर ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बन सकता है। ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 नाम आएंगे। सो देयर इज द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडरटेकन फॉर एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर क्या है? एक्सप्लोडर इज द IED डिस्पोजल एंड रूम इंटरवेंशन, UGV। व्हाट इज UGV? अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल।
आपको यूएवी पता होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसी तरीके से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है ये। तो मतलब एक तरीके का एक रोबोट है, आप कह लीजिए, जो कि आईईडी डिस्पोजल में हेल्प करता है। अदरवाइज कई बार क्या होता था, आर्मी पर्सनल्स अगर जाके लाइक दे आर एक्चुअली चेकिंग कि भाई यहाँ पे आईडी एक्सप्लोसिव अगर बिछे हुए हैं कि नहीं, तो कभी कभी एक्सप्लोजन होता था जिसमें वी वेर लूजिंग द लाइफ। सो अभी वी वोंट बी लूजिंग द लाइफ, एक्सप्लोडर विल चेक कि भैया यहाँ पे चीज़ें सही हैं कि नहीं है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप दे आर टेकिंग। अग्नियास्त्र क्या करता है? इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द रिमोट डिटोनेशन। तो रिमोट डिटोनेशन की बात करें, सो इट इज मल्टी टारगेट पोर्टेबल डिटोनेशन डिवाइस। तो दूर जाके भी आप डिटोनेट कर सकते हैं, सही से चीज़ों को कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग लाइक एक्सप्लोडर एंड अग्नियास्त्र। तो इट इज द डिटोनेशन डिवाइस एंड इट इज द अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल फॉर आईडी डिस्पोजल। एंड देन यू हैव दिस विद्युत रक्षक। सो व्हाट इज विद्युत रक्षक? आईओटी इनेबल्ड। आईओटी इज व्हाट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जानते हैं हर चीज़ आज की डेट में कनेक्टेड है। इट इज आईओटी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। ये कंट्रोल सिस्टम है जो कि वर्क करता है, एंड इट इज एक्चुअली इंडक्टेड इन द नॉर्दर्न कमांड। सो इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 नाम याद कर लीजिए। एक्सप्लोडर इज क्या है? इट इज अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। अग्नियास्त्र क्या है? इट इज द पोर्टेबल डिटोनेशन डिवाइस एंड विद्युत रक्षक। देन कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, वी हैव एक्सक्लूडेड दैट बिकॉज वो प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बता रहा था। देन जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है कि इंडिया का क्या प्लेस है इन द यूएन पीस कीपिंग। तो टोटल जो आर्मी के लोग हैं जो यूएन पीस कीपिंग में इंडिया की तरफ से गए हैं, दे आर 5200। दिस नंबर इज एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे लोग कहाँ पे गए हैं। तो हमारे लोग एज अ पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज कॉन्गो में हैं, साउथ सूडान में हैं, अबई में हैं, वेस्टर्न सहारा में हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में है, एडिस अबाबा में है, लेबनन है, सीरिया है, इजराइल है, सिप्रस है। तो इसी में 1-2 नाम और जोड़ देगा, बोल देगा वेनेजुएला डाल देगा, ब्राज़ील डाल देगा, और अलग अलग कुछ और नाम डाल देगा और बोलेगा कि इसमें से कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 10 नाम आप याद रखें तो बेहतर है। इंडिया में यूएन का पीस कीपिंग के चीज़ों को मैनेज करने के लिए इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखती है, दैट इज द सेंटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर यूएन पीस कीपिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए भी वर्क हो रहा है, इको टास्क फोर्स। तो कौन सी अब ये पूछ सकता है कि कौन सी तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया कि केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? तो देन ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, दैट इज द इंडियन आर्मी। नेवी वालों ने अभी तक नहीं बनाया है, एयरफोर्स वालों ने नहीं बनाया। सो इट इज यूनिक टू द इंडियन आर्मी, और ये दिस इज द ओनली आर्मी ग्लोबली विद डेडिकेटेड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन यूनिट्स। तो इंडियन आर्मी इज द ओनली आर्मी। तो कभी सवाल आ जाए ना कि इंडियन आर्मी ही केवल एक ऐसी कौन सी ऐसी वर्ल्ड की आर्मी है जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे इस तरह से ध्यान दे रही है, दैट इज द इंडियन आर्मी, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम दूरदर्शी होकर सोच रहे हैं। तो ये जो यहाँ जहाँ जहाँ पे ओनली वाली चीज़ें आती है ना, प्लेसेस के नाम आते हैं या फिर किसी चीज़ का नाम आता है, दैट बिकम्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। देन यू हैव द अतुल्य गंगा इनिशिएटिव। अतुल्य गंगा क्या है? अतुल्य गंगा मतलब आर्मी के जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, इन लोग इस पे काम कर रहे हैं। एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिजर्व द गंगा रिवर। हाउ दे वांट टू प्रिजर्व द गंगा रिवर? थ्रू द प्रमोशन ऑफ एफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो भैया जब गंगा नदी को आप गंदा नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, तो निर्मल धारा यू विल हैव। सो अतुल्य गंगा इनिशिएटिव, तो पूछ सकता है आपसे अतुल्य गंगा इनिशिएटिव क्या है, क्या ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है? इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो अतुल्य गंगा इनिशिएटिव इज द लेड बाय द आर्मी वेटरन्स टू रिस्टोर द रिवर गंगा। देन वी हैव द ऑपरेशन सद्भावना। ये तो सवाल आया ही था लास्ट ईयर 2024 में, यू शुड नो अबाउट दिस। इसमें बेसिकली देयर इज द सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन कि भाई लोकल्स को हम सपोर्ट करते हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज सच दैट हेल्थ केयर, एचआर डेवलपमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। कौन से एरिया में है ये चल रनिंग है? दैट इज इन द जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी ऑपरेशन सद्भावना ऑपरेशनल है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस पे सीधा सवाल आएगा कि वेदर इट इज ऑपरेशनल इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट और नॉट। आंसर इज यस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में उस टाइम पे जब अभी 2024 में पूछा था तो उन्होंने उधर साइड की बात की थी, जम्मू कश्मीर के साइड की बात की थी। देन सम डेवलपमेंट्स अबाउट द इंडियन एयरफोर्स। C-295
क्या है C-295? इट इज द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो हमने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से कांटेक्ट किया है एंड वी आर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर दिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड C-295 टू बी डिलीवर्ड इन 296। तो इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो C-295 आपसे पूछ सकता है वेदर इट इज ए मिसाइल सिस्टम, वेदर इट इज द बैंड टैंक, तो इट इज द डोमेस्टिकली, दिस इज द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इतना ही सीधा सीधा सवाल पूछ देता, व्हाट इज दिस, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिसाइल सिस्टम है, शिप है, क्या है, ठीक है। देन वी हैव द अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट, ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, बाय R&DE इंजीनियर्स पुणे, ठीक है। देन वी हैव दिस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम क्या होता है, दिस इज द सिस्टम टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द रोग ड्रोन्स, जो ड्रोन्स वगैरह नहीं होते, मान लो कि भाई देर आर द आर्मी इंस्टॉलेशंस या फिर लाइक हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन से कुछ है और सडनली ड्रोन से अटैक हो गया, तो उसको बचाएंगे कैसे। सो वी हैव द अनमैन्ड एरियल सिस्टम काउंटर, उसको काउंटर करने के लिए, ताकि वुलनेबल पॉइंट्स पे वो लोग अटैक ना कर सकें, बिकॉज इंडिया भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का एक टारगेट एरिया रहता है कि किसी तरह से कुछ करो ताकि थोड़ा सा बवाल मच जाए, तो ये चीज़ होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, तेजस क्या है, ये सवाल आ सकता है सीधा सीधा। इट इज़ द इंडिजिनस मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट, व्हाट इज तेजस, इट इज़ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बस इतना याद कर लेना, पूछ लेता है सीधा सीधा। देन वी हैव आकाश, व्हाट इज आकाश, आकाश इज अ मिसाइल सिस्टम, तो आकाश इज अ मिसाइल, कैसा मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया। देन वी हैव द एडवांस लाइट एयरक्राफ्ट, उसके बाद दिस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A, इसकी खास बात यह है कि इसका 70% जो कंपोनेंट है ना वो इंडिया में बना हुआ है, इट हैज़ द 75% इंडिजिनस कंटेंट, और दिस इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ तेजस, ये तेजस का ही एडवांस्ड वर्जन है, तो यू शुड नो अबाउट दिस MK-1, ठीक है। देन ये थोड़ा सा यू शुड नो कि भाई इंडिया ने फ्लड रिलीफ के लिए कहाँ पे इंडिया हैज सेंड द ह्यूमैनिटेरियन एड, तो केनिया में भेजा था मई में, कुवैत में वी हैव एयरलिफ्टेड मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इंडियंस, तो कहाँ से इंडिया ने मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इंडियंस को उठाया था, दैट वाज द कुवैत। एटलीस्ट ये बेसिक्स पता होना चाहिए, मतलब एक एक लाइन का सीधा सीधा सवाल बन जाएगा और अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इंडिया ने हैज़ प्रोवाइडेड द रिलीफ ड्यूरिंग टाइफून यागी, तो टाइफून यागी कहाँ पे आया था, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसका लोकेशन है, सीधे सीधे पूछ देगा व्हाट इज़ यागी, टाइफून है भैया, कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, इसलिए यहाँ से सवाल बन जाते हैं, इसलिए हमने ये कंटेंट इसमें डाला है। देन साइक्लोन रिमल, ये कहाँ पे आया था, ये श्रीलंका में तो नहीं आया था, नहीं भैया ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आया था, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिमल या फिर आया कहाँ पे था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जब भी दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ इस को आप आराम से पढ़ लेना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स इज द ओनली सर्विस विथ वीमेन इन ऑल कॉम्बैट रोल्स विथ नो रिस्ट्रिक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्मी होगा में फिर भी होगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में अब नहीं है। सो दिस इज द ओनली सर्विस विथ वीमेन in all combat roles with no restrictions, so this is important, and they have made the gender neutral deployments to high altitude and strategic area, और वो कौन से एरियाज हैं, ले, थ्वाइस एंड कार निकोबार, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन प्लेसेस के नाम जब भी आ जाए ना तो उसको जरूर अच्छे से कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन कम टू द नेवी, ये जनरल फैक्ट्स हैं, रीडिंग कर लीजिए, कुछ बहुत खास नहीं है, ये जनरल फैक्ट्स हैं, रीडिंग कर लीजिए, बहुत खास नहीं, इस पर कोई खास सवाल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इस पर जरूर सवाल बन सकता है। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड कहाँ भेजी थी, म्यांमार में भेजी थी फॉर द टाइफून यागी, ऊपर अभी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, फॉर लाओस, वियतनाम एंड म्यांमार। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे म्यांमार दिया है, वहाँ पे दे हैव गिवन ऑल्सो द नेम ऑफ लाओस, वियतनाम ऑल्सो।
देन साइक्लोन हिदाया कहाँ पे आया था? इट केम इन तंजानिया एंड वी हैव सेंट दी ह्यूमैनिटेरियन। अब वो सीधे सीधे ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं भैया टाइफून यागी मैच दी फॉलोइंग, साइक्लोन याडा तंजानिया मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट ये इतना खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है, सो ये याद कर लीजिए। सी माई पर्पज इज सिंपल कि आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दोज थिंग्स अपॉन विच क्वेश्चंस कैन बी मेड rather देन मेकिंग यू डू द PhD, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल वहीं से बनेंगे, तो अगर उतने पे फोकस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स द पर्पज। लास्ट ईयर इससे सवाल आया था, याद कर लीजिए। इसमें कुछ वो नहीं है, बस बेसिकली व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड द कंपैरिजन टेबल ऑफ द कमीशन रैंक। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जनरल कैन बी कंपेयर टू एडमिरल, कैन बी कंपेयर टू एयर चीफ मार्शल। अब ये कंपैरिजन सबका पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा सवाल आया था, लास्ट ईयर ही आया था। एंड परहैप्स इट वाज लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर विंग कमांडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं हल्का सा मुझे स्किप कर रहा है, बट आई नो दिस टेबल से आया था। परहैप्स दिस वाज आस्क्ड टू मैच एक्चुअली, सो इफ आई एम फॉरगेटिंग सॉरी फॉर दैट, बट आप इस टेबल से जरूर सवाल आया था, दिस आई नो। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये कंपैरिजन याद होना चाहिए, हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। रिमेंबर दिस कंपैरिजन, इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर आया था, कोई बड़ी बात नहीं, सेल्फ पे पूछ देगा, तो रिमेंबर दिस। देन अग्निपथ स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन अग्निपथ स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अग्निपथ स्कीम इज द रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर यूथ टू सर्व इन द इंडियन आर्मी। यंग बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, जो रिक्रूट होंगे उनको हम अग्निवीर बोलेंगे। उनका 4 साल का टेन्योर है, 4 साल के लिए वर्क करेंगे, और इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमें जो रिड्यूस द एवरेज एज ऑफ इंडक्शन बाय 4-5 ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एजड लोगों को नहीं, हमें यंग लोगों को लेके आना है। जब ये लोग रिटायर होंगे तो दे विल बी गेटिंग द सेवानिधि पैकेज, जो कि 1 टाइम दिया जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं मंथली पेंशन होगा, कुछ नहीं है, आपको 1 टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट उस कंट्रीब्यूशन का होगा, जो गवर्नमेंट मैच जो आपके कंट्रीब्यूशन के साथ मैच करेगी, दैट विल बी योर पोस्ट सर्विस बेनिफिट, जो आपको 1 टाइम दिया जाएगा। कुछ अग्निवीर को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर 15 ईयर मोर सर्विस एज पर दी सर्विस रूल्स, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे उनको साथ में ले लिया जाएगा, बाकी को बोला जाएगा भैया बाय। ठीक है, देन वी हैव द ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये कहाँ पे है, ऑल्दो बहुत मुश्किल है सवाल पूछेगा, बट यू शुड नो वेयर इट इज। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट विच इज इन सिकंदराबाद, इट इज द ओनली ट्राई सर्विस डिफेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो विच इज द ओनली ट्राई सर्विस डिफेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये 4 नाम दे देगा आपको और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जरूर याद कर लेना। जहाँ पे ये वर्ड ओनली वर्ग आ जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो जनरल चीज़ें हैं, तो देयर इज़ वेरी रेयर चांसेस दैट दे विल आस्क। इसके बाद आते हैं टेरिटोरियल आर्मी पे। व्हाट इज टेरिटोरियल आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी की अगर मैं बात करूं, सो टेरिटोरियल आर्मी इट वाज एक्चुअली रेज्ड बाय द सी राजा गोपालाचारी 1949 में, जो कि कौन थे? वो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, 1949 में बनाया गया था। क्या है ये टेरिटोरियल आर्मी? ये एक वॉलंटरी पार्ट टाइम सिटीजन आर्मी है, और इसमें वो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है, लेकिन वो सिविलियंस हैं जो कंट्री के डिफेंस के लिए काम करना चाहते हैं। और इनका काम क्या होता है? व्हाट रोल दैट दे हैव? इनका जो मेन रोल होता है कि आर्मी की बहुत सारी स्टैटिक ड्यूटीज होती हैं, उससे आर्मी को रिलीव कर देना, ताकि आर्मी अपना फोकस दूसरी जगह पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर कर पाए। अब जैसे मतलब मान लीजिए कहीं पे देयर इज द नेचुरल कैलेमिटी, अब उसमें आर्मी के लोगों की जगह अगर इन लोग ने ट्रेनिंग लेके पहुंचेंगे ना कहीं आर्मी दूसरी जगह पे अपने बॉर्डर को प्रोटेक्शन में उन सारी चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। सो यू कैन से इट इज अ पार्ट टाइम मिलिट्री ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाती है, ताकि ये आर्मी की बहुत सारी स्टैटिक चीज़ों को असिस्ट कर सकें, लाइक दे असिस्ट द सिविल अथॉरिटीज ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड द थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी रीसेलेक्टेड फ्रॉम डोमेंसी टू फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्विकली, क्योंकि इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई होती है।
इनफैक्ट इन्होंने ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड दे कीप ऑन ऑपरेटिंग इन लाइक इन कॉर्नर इंसर्जेंसी एटसेट्रा। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, जस्ट आंसर मी। पहले तो ये बता देता हूँ, लाइक दिस ऑपरेशन विजय, व्हाट इज ऑपरेशन विजय? ऑपरेशन विजय में लाइक इट हैपेंड 1999 कारगिल वॉर जब हुआ था, तो कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स और टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया था, दे हैव क्रॉस द LOC एंड सो दे हैव टेकन द एक्शन। तो यहाँ पे इनका भी रोल था। लेकिन इसके अलावा एक और ऑपरेशन विजय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सा ऑपरेशन विजय है। एक चीज बता देता हूँ, इट वॉज द मिलिट्री एक्शन टू लिबरेट गोवा। 1961 में देयर वॉज एन ऑपरेशन, 1961 में गोवा को लिबरेट करना था। क्वेश्चन इज किसके अंडर से लिबरेट करना था? ब्रिटिशर्स से, पुर्तगालियों से, फ्रेंच लोगों से, डच से, किससे हमें लिबरेट करना था गोवा को? सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। देन वी यू हैव दिस ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम वॉज नॉट ए फुल स्केल वॉर, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, सो दिस ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड। तो फिर आफ्टर 1960s के बाद ये पहली बात था कि इतनी सारी इंडियन आर्मी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लग गई थी। एंड दैट वॉज समथिंग कि वॉर कभी भी हो सकता था। देयर वॉज द मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो समथिंग लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड इन द एंड, ये वीडियो का एंड है, DRDO के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइक इट इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका मेन फोकस है इट वांट टू इंडिजनाइज द डिफेंस टेक्नोलॉजीज। DRDO के कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, दे हैव डेवलप्ड द ब्रह्मोस। अगर मैं पूछूं व्हाट इज ब्रह्मोस, ब्रह्मो आर द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। Tell me what is supersonic? There are two terms, supersonic, subsonic. What is the difference between the two? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आकाश को भी इन्होंने डेवलप किया। What is आकाश? So आकाश is surface to air missile. पूछ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिए, ये आपके ना इंडिया ईयर बुक में मेंशन नहीं है, DRDO ने इनको डेवलप किया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए एटलीस्ट ये है क्या। इज इट अ मिसाइल, एयरक्राफ्ट, शिप, क्या है? तो आकाश इज सरफेस टू एयर मिसाइल। व्हाट इज तेजस? तेजस इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये एक एयरक्राफ्ट है। अब आती है पिनाका की बारी। व्हाट इज पिनाका? पिनाका इज इंडियाज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो ये एक रॉकेट लॉन्चर है। व्हाट इज अर्जुन MBT? वैसे आपको अगर MBT का फुल फॉर्म पता होगा तो आप बता दोगे अर्जुन क्या है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज अर्जुन एक्चुअली, टेल मी। नहीं पता है तो देखो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको सब कुछ बताता चला जाऊंगा तो इट वोंट बी इंटरेक्टिव। आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो पार्टिसिपेट। मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी सीख रहे हो। व्हाट इज अर्जुन? क्या ये कोई मिसाइल है? क्या ये कोई टैंक है? क्या ये कोई एयरक्राफ्ट है? क्या ये कोई ड्रोन है? क्या ये कोई UAV है? क्या ये कोई पोर्टेबल डिवाइस है जिसका काम डिटोनेशन का है? क्या है MBT? एंड देन इज ATAGS। व्हाट इज ATAGS? इसका फुल फॉर्म इज एडवांस्ड टूड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो ATAGS क्या है? इट इज बेसिकली द आर्टिलरी गन सिस्टम। तो ये गन सिस्टम है, सिंपल सा है। अगर फुल फॉर्म भी पता होगा ना, कई बार तो आप कर लोगे, लेकिन कई बार फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कई सारी चीज़ें आपने लाइक, अब देखो क्या होता है ना, लाइक डिफेंस वाली कई सारी चीज़ें हमें इन जनरल ये सारे फैक्ट्स नहीं मिलते, नहीं कवर करते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह। और UPSC कब इस पे सवाल बना देगा आपको खुद नहीं पता। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो दिस थिंग्स, क्योंकि ये आपके इंडिया ईयर बुक में दिया है। लास्ट ईयर 2 से 3 सवाल आए थे डिफेंस से। तो इतने में से लाइक आप सोच के देखिए, 1 पेज, 2 पेज एंड मुश्किल से ये 3 पेज। 3 पेज में से अगर आपके 2 सवाल हो जाएंगे देन इट मीन्स दिस इज एन अचीवमेंट। तो इतना कर डालिए, चीज़ें हो जाएंगी। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम आपके साथ लॉ कवर करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, लॉ एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी लाइक जो इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने एग्जाम के प्रेशर के चलते, वो छोटे छोटे पार्ट में से इंडिया ईयर बुक कवर कर लें। थैंक यू वेरी मच।